जो हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट झारखंड। और आज झारखंड के हजारीबाग से एक बहुत ही अक्षम घटना का पर्दाफाश हुआ है। घटना जो है रामनवमी की मंगला जुलूस के दिन की ये घटना है। घटना को थोड़ा सा शॉर्टकट में बताते हैं। घटना है हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड क्षेत्र का। एक बच्ची है जो मंगला जुलूस देखने के लिए जाती है 24 मार्च की रात को, और वो घर नहीं पहुंचती है। जब घर नहीं पहुंचती है तो पूरी रात खोजबीन होती है। पूरी रात खोजबीन होने के बावजूद भी उसका कहीं कोई आता पता नहीं होता है। उसके बाद 25 मार्च की सुबह को वहाँ पे मिडिल स्कूल है। मिडिल स्कूल के पीछे पीछे बांस की झाड़ी है। उसी बांस की झाड़ी के पास उसका शव को बरामद किया जाता है, और शव इस हालत में मिलता है कि आप लोगों के सामने भी कहने के लिए मुझे कहीं की साहस नहीं हो रहा है। लोगों के कहा अनुसार, वहाँ के जो लोग देखे थे उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि बच्ची की आंखें निकाल ली गई थी, उसका जीभ काट दिया गया था, उसका एक हाथ कटा हुआ था, सिर फोड़ दिया गया था, दांतें निकाल ली गई थी। अगर ये सब सच है तो कहें कि ये जघन्य अपराध है, ये अक्षम अपराध है। इसका भगवान भी और ऊपर वाला भी माफ नहीं कर सकता है। और कहा जा रहा था कि उसके प्राइवेट पार्ट्स से बांस के टुकड़े भी मिले हैं। सोचिए कितना दर्दनाक उसको मौत दी गई है। इस घटना के पीछे पूरा 2-3 दिन तक उस इलाके में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। रांची में भी कैंडल मार्च निकाला गया। जो सामाजिक संगठन है वो आगे आने लगे, और पुलिस भी इसको पूरी गहनता से लगी हुई थी कि आखिर 5 दिन बीत गया फिर भी कोई अता पता नहीं, उसका सुराग नहीं मिल रहा था उसके दोषियों का। लेकिन होता है ऐसा है कि ये घटना के पीछे डीजीपी भी वहाँ पे पहुँचते हैं हजारीबाग, और एसआईटी की टीम गठित होती है। उसके बाद मामला का खुलासा होता है। ये जो घटना है इसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे कि किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया था। तो आपके भी मन में ये सवाल आए होंगे कि ये कोई बहुत बड़ा अपराधी इस घटना को अंजाम दे सकता है, या फिर ऐसी घटना तो हम लोग कभी सुने नहीं, सिर्फ फिल्मों में ही दिखाई पड़ते हैं। लेकिन कभी आपके दिमाग में ये आया कि ये जो घटना दिख रहा है ये सच है नहीं, इसके पीछे कुछ और कहानी है। जब इस घटना के पीछे साजिशकर्ताओं को आप जानेंगे, जो घटना को अंजाम दिया है उसको आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। किसी पर भी आपको विश्वास नहीं होगा। अपने इस मतलबी दुनिया में लोग माता पिता को छोड़कर दुनिया में किसी को विश्वास नहीं करते हैं, और विश्वास अगर सबसे ज़्यादा करते हैं तो माता पिता को करते हैं। तो सोचिए कि उस घटना के पीछे उसकी माँ ही निकली। एक ऐसी माँ जो अपने ही बेटी को तंत्र मंत्र के आड़ में उसका हत्या करवा दी। इसलिए कहा जाता है कि आप भूखे रहो लेकिन शिक्षित रहो। शिक्षा ही आपके जो अज्ञान का अंधेरा है उसको दूर कर सकता है। अगर वो औरत शिक्षित रहती, उसको पता रहता कि ये नर बलि, ये तंत्र मंत्र कुछ होता नहीं है, बेकार इसके पीछे वो अपनी ही बच्ची को वो बलि दे दी किसी और औरत के कहने पर, ये कितना बड़ा अपराध है। आपको बताते हैं कि इसके पीछे क्या साजिश हुआ। उसकी माँ है रेशमी देवी, और जो सोखाइन हम लोग का स्थानीय भाषा में बोलते हैं या फिर भोक्ताइन बोल सकते हैं, उसका नाम है शांति देवी। और जो पुरुष उसको हत्या किया था उसका नाम है भीमराव। कहा जा रहा था कि भीमराव जो हत्यारा है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। भाजपा का पूर्व पंचायत अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष भी रह चुका है। तो ये पार्टी को हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब पार्टी उसको पद दिया था तब तो इस प्रकार से उसको नहीं पता था कि इस प्रकार से आगे जाके वो काम करेगा। लेकिन अब देखिए, एक आदमी का इस प्रकार का कुकृत्य से पार्टी भी बदनाम हो रही है, ऊपर से पूरा स्टेट बदनाम हुआ, पूरा पुलिस प्रशासन बदनाम हुआ। अब इस कुकृत्य के पीछे देखिए कैसे षड्यंत्र रचा। रेशमी देवी जो बच्ची की माँ है, उसका बेटा बीमार था। तब वो सुखाइन भुक्ताइन के घर गई, और भुक्ताइन ने उन्हें सलाह दिया कि इसको ठीक करने के लिए आपको नर बलि देनी होगी, यानी कुंवारी लड़की का बलि देना होगा। तो माता कैसी है सोचिए, माता के दिमाग में कहाँ से आया कि वो किसी और, ये भला हुआ कि किसी और बेटी का
बलि नहीं दी, अपनी ही बेटी को वो बहला फुसला कर मंगला जुलूस के रात में वो ले गई, रात के अंधेरे में, और पूरा रात उसके साथ कुकृत्य हुआ। और वहाँ ले जाने के बाद वो भोक्ताइन को सौंप दी। उसके बाद भीमराम जो उन लोगों के साथ संलिप्त था, वो पत्थर से उसका सिर को कुचला और जो रक्त निकला उस रक्त को तंत्र मंत्र में उपयोग किया गया। ऐसा ये जो पूरा घटनाक्रम का हम आपके सामने खुलासा कर रहे हैं, ये पुलिस प्रशासन का कहना है। ये पूरा खुलासा कल वहाँ के पुलिस कर दिए हैं कि किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया है। उसके बाद भीमराम, शांति देवी और रश्मि देवी तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तीनों पुलिस के हिरासत में हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन का कहना है कि कड़ी जानकारी लेकर, साक्ष्य जुटाकर हम इन पर चार्जशीट पेश करेंगे। उसके बाद उसको जेल भेजा जाएगा। अब आगे की क्या कार्रवाई होगी ये तो जानकारी नहीं है, आएगी तो आपके सामने जरूर लाया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि इस विषय पर कोर्ट जो है स्वयं संज्ञान लिया था, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। विष्णुगढ़ थाना का मामला है, हजारीबाग का। सुने आप पूरा स्टोरी की किस प्रकार से अपनी ही बच्ची का बलि एक माँ करवाती है। कितना बड़ा उसका कलेजा होगा आप सोचिए। और जब मीडिया वाले वहाँ पर पहुँचते हैं, उनसे बातचीत भी करती है और कहती है उसकी मम्मी की बच्ची को आंखें निकाल दी गई थी, सिर एकदम फोड़ा हुआ था, तो मैं देखना चाहती हूँ कि हत्यारा कैसा होगा। उस हत्यारा को मैं देखना चाहती हूँ। पुलिस जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करे। ऐसा रोना धोना उसका सब दिखावा था। सोचिए अगर पुलिस इसमें इस गहराई तक पहुंची है तो कहीं ना कहीं तो कुछ सच्चाई होगी। और घटना को देखिए, वो लोग आम आदमी को गुमराह करने के लिए किस ओर ले जा रहे थे। एक सेकंड के लिए भी कोई नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से उसका हत्या हुआ है। सब तो यही सोच रहे थे कि कई लोग मिलकर दुष्कर्म किए हैं, उसके बाद इनका हत्या हुआ है। इस तरीके से लोग सोच रहे थे, लेकिन सोचिए इसके पीछे ऐसा सच्चाई सामने आया। सबका एकदम दिमाग कहीं की झंझना गया कि आखिर एक माँ भी हत्यारिन हो सकती है। तो आपको भी इस वीडियो के माध्यम से ही आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि आजकल तंत्र मंत्र ये सब के पीछे ना पड़े, और ये कानूनी अपराध है। आप लोग ना किसी के कहने पर किसी का बलि दें, ना किसी के कहने पर तंत्र मंत्र की ओर किसी को ले जाएं। आपका अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप डॉक्टर के पास जाएं। इतने पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, कुछ ना कुछ हल तो निकल ही जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति को मरना ही है तो वो विधि का विधान समझकर उसको अपना ले, लेकिन फिर भी इस तरीके से अक्षम्य और जघन्य अपराध को अंजाम ना दे। कैसी लगी आपको जानकारी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।